जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो यार आज के इस वीडियो पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसमें दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक होता है आपका अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति का व्यंजक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा 5 नंबर का आता है। ठीक है ना, एक लॉन्ग डेरिवेशन है कह सकते हैं, और 5 नंबर से बिल्कुल कम ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप लोग पहले थ्योरी को समझ लीजिए, फिर हम लोग इसकी गणितीय व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पर अक्षीय स्थिति है क्या आखिरकार, है ना। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो द्विध्रुव का मतलब है कि इसमें आपके दो पोल होंगे। ठीक है, एक आपका ए और एक बी, जहां पर आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, दो आवेश हो गए। ठीक है, समझिएगा विपरीत आवेश हैं एक दूसरे के। अब यहां से आपका देखिए बिंदु ए के अनुदिश यहां पर देखें, इसी की दिशा में आपका यहां पर एक बिंदु पी है। ठीक है, और ये जो बढ़ाया गया अक्ष होगा आपका बिंदु पी, यहां पर आपको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यही आपका कहलाता है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति। अब इसमें देखिए तो यहां पर आपका ए और बी के बीच की दूरी आपकी टोटल 2a है, और ए और बी के मध्य का पॉइंट आपका बीच का पॉइंट O है। जहां से आप अगर दूरियों को डिवाइड करेंगे तो पूरी दूरी 2a हो गई। तो भैया O से A तक की दूरी a और O से B तक की दूरी a। ठीक है ना, क्योंकि पूरी 2a है। और देखिए बिंदु O से और जो बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, टोटल दूरी आपकी स्मॉल r है। इतना समझ गए तो बस थ्योरी में यही लिखना है आपको। देखिए यहां पर लिखेंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि यहां पर दो ध्रुव है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर ये बना है। इसके बाद तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। माध्यम यहां पर इसका क्या होगा, k। ठीक है, और उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2a है, मैंने बता ही दिया। मान लो द्विध्रुव के केंद्र मध्य बिंदु O से, यहाँ पर बिंदु O इन दोनों के मध्य का है। ठीक है, अगर पूरी दूरी हम मान के चलें कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो इनका मिड पॉइंट आपका 1 सेंटीमीटर इधर उधर रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये बीच का बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि प्लस क्यू आवेश की ओर r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब प्लस क्यू आवेश की तरफ बिंदु O से P दूरी पर मतलब r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थ्योरी आप समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो थ्योरी है, इसको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखना है कि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, उसे अक्षीय स्थिति कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमें किसी बिंदु पर जैसे ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बढ़ाए गए इसी के अक्ष पर, इसी देखिए जो आपका ए बी द्विध्रुव है इसी के देखिए अक्ष पर ही स्थित है, इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका स्टार्ट होगा गणितीय व्याख्या। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यार इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता। देखिए यहां पर आप क्या करना है, लिखेंगे तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r² होता है ना सूत्र, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब देखिए बिंदु ए के कारण, यानी कि जो आपका बिंदु ए है इस पर आपका प्लस क्यू आवेश है, और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या हो जाएगी, तो भैया यहां से आपको इसकी दूरी लेना है, जो भी दूरी आएगी, है ना। तो यहां पर इसका बनेगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP², क्योंकि ये AP के अनुदिश है। ठीक है ना, A से P के अनुदिश है, क्योंकि इसी बिंदु के कारण निकाल रहे हैं ना। अब देखिए इस पर आपकी तीव्रता E1 है, और जब बिंदु B पर निकालेंगे तो इसकी तीव्रता E2 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो देखिए AP की वैल्यू कितनी आएगी, A से P तक की दूरी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, पूरी दूरी आपकी R है, और अगर इतनी दूरी निकालनी है तो A आप माइनस कर दीजिए, है ना, R माइनस A, तो हमारा AP निकल आएगा। तो यहां पर AP इक्वल टू हो जाएगा OP माइनस OA, मतलब O से P तक की पूरी दूरी से आप OA को निकाल देंगे, इतना इधर का तो इधर का बच जाएगा। तो इसलिए पूरी दूरी R और इसे A हम लोग माइनस कर दिए, तो R माइनस A हमारा A से P तक हो जाएगा, इसलिए R माइनस A हो गया। और E1 इक्वल टू इसी फार्मूले में AP की जगह पर रख देंगे R माइनस A, और स्क्वायर है क्योंकि R स्क्वायर होता है तीव्रता में, तो ये R माइनस A का होल ऑफ स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ये पहले प्लस क्यू आवेश कारण आया है। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश पर चलिए आते हैं। तो अब आप लिखेंगे
कि इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अब आपको क्या करना है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो इसके लिए क्या करेंगे, तीव्रता आपकी E2 हो जाएगी और यहां पर E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP²। यहां पर AP² था, अब आपका BP² हो जाएगा। तो देखिए अब आपको B से P तक की पूरी दूरी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, यहां से आपको पता है O से B तक की दूरी A है और O से P तक की दूरी R है, तो पूरी दूरी करनी है तो R और ये A दोनों जुड़ जाएंगे तो R प्लस A हो जाएगा BP की दूरी, ठीक है ना। तो बस आप इतना समझ लीजिए और इसीलिए यहाँ पर BP इक्वल टू OP प्लस OB यानी R प्लस A और यहाँ पर BP की जगह पर आप लिख देंगे R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन, दूसरा समीकरण। तो दो समीकरण आपका, एक E1 और एक E2, ये दोनों निकल आए ना सिंपल तरीके से। इतना तो यार समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः यानी कि देखिए जो E1 है और E2 है, अगर आप इस चित्र में अच्छे से देखेंगे तो E1 आपका इस दिशा में है, मतलब यहां पर आप एरो को देखिए, E1 आपका इस दिशा में है और E2 आपका इसके जस्ट अपोजिट विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये है कि जो अगर विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो हमारा E1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा E2 से, मतलब ये ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अतः बिंदु P पर हम लोग निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो कि AP के अनुदिश होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E हो जाएगी और E बराबर लिखेंगे E1 माइनस E2, ठीक है। परिणामी मतलब E1 से E2 को घटा देंगे क्योंकि E1 आपका ज्यादा है तो ज्यादा वाली आप वैल्यू को पहले रखेंगे और छोटी जो वैल्यू है उससे कम है उसको हम लोग बाद में, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसी सूत्र को हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं, फिर वैल्यू को आपके सामने मैं पूरा रख के बताऊंगा। तो यहां पर आपका क्या आया था हमारा E बराबर परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2, इतना आया था, क्लियर है ना। अब देखिए E1 का मान और E2 का मान रखते हैं पहले, तो यहां पर आपका आएगा E बराबर, E1 का वैल्यू आपके पास देखिए यहाँ पर ये रहा, ठीक है, E1 ये इसी को रखते हैं पहले। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर था Q/R माइनस A का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर E2 का वैल्यू आपके पास ये रहे, ठीक है, तो E2 को रखते हैं। देखिए यहाँ पर E2 का मान है 1/4πε0 और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर Q/R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, Q/R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर, इतना है। तो ये हमने इसी सूत्र में देखिए रख दिया। अब अगर आप यहां से देखेंगे तो Q और ये Q और इसका जो 4πε0 इसका भी 4πε0 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे कॉमन। तो यहां से E बराबर क्या आएगा, E इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε0 और ये आपका ब्रैकेट में बच जाएगा, दोनों से देखिए कॉमन हो गया ये, ठीक है ना। बचेगा यहाँ पर 1/ इसका R माइनस A का होल हाफ स्क्वायर और यहाँ पर माइनस और इसका बच जाएगा 1/ ये बचेगा R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर, इतना बच गया ना, ठीक है। ये तो यहां तक क्लियर है ना, दोनों से कॉमन लेने के बाद ये बच रहा है ब्रैकेट में। तो अब इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए यार, बहुत इजी है। अब देखिए इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करना थोड़ा सा समझिएगा। यहां से आपका आएगा E बराबर, ठीक है, जो भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिएगा, मैथ में इतना हैंड राइटिंग का जो है वो नहीं रहता, बाकी आपके स्टेप सही होने चाहिए। तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q/4πε0 और यहाँ पर देखिए ये आपके दोनों के LCM लिए जाएंगे, ठीक है, दोनों का हम लेंगे LCM। तो पहले देखिए इस प्रकार से कर दीजिए, दोनों का LCM लेंगे तो यहाँ पर आएगा R माइनस A का होल हाफ स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर। अब देखिए R माइनस A का होल हाफ स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो ये बचा, तो यहाँ पर आएगा R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद R प्लस A का होल हाफ स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, ठीक है, भाग कराने पर यहाँ पर ये बचेगा, तो इसको यहाँ पर जो है गुणा कराएंगे एक से, तो रख देंगे R माइनस A का होल हाफ स्क्वायर, इतना आएगा ये अगला स्टेप, ठीक है। इसके बाद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि और क्या करना है, तो समझिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो E बराबर आपका आ जाएगा Q/4πε0 और यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, देखिए A प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर आपको लग रहा है ना, तो यहां पर लगा देंगे A प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, बन जाएगा, इसको A मान लेंगे इसको B मान लेंगे, तो यहां पर बनेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
प्लस 2r a, है ना, ऐसा ही तो बनेगा 2r a, ये बना a प्लस बी से खुला, माइनस लगाएंगे, ये आपका a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको a और इसको b मानेंगे तो ये a माइनस बी के होल हाफ स्क्वायर से खुलेगा। तो बस यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये माइनस अंदर जब जाएगा तो चिन्ह बदलेगा अभी, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी का होल हाफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी r स्क्वायर, और यहाँ पर होता है प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, और फिर होता है माइनस 2ab माइनस माने कि मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ra, इतना ये खुला। अब इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे क्या, बड़ा ब्रैकेट, और बटे की जो आपकी वैल्यू है उसको यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे r माइनस a का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, r माइनस a का होल हाफ स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल हाफ स्क्वायर। इतना समझ गए होंगे, हमने कुछ नहीं किया, a प्लस बी और a माइनस बी से इसको ओपन बस किए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आएंगे E इक्वल टू यहाँ पर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे देखिए r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra और माइनस, अब इसमें चिन्ह देखिए इनके चिन्ह बदलेगा, तो कैसे, यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो माइनस r स्क्वायर, और ये माइनस इसको प्लस को जो है माइनस कर देगा तो माइनस a स्क्वायर, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ra, ठीक है, इतना बना। अब इसके बाद बटे की वैल्यू क्या है यहाँ पर r माइनस a का होल हाफ स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू r प्लस a का होल हाफ स्क्वायर। समझिए r आपका यहाँ पर देखिए ये आपका प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, बचा कितना 2ra प्लस 2r यानी कि 4ra बन गया ये, ठीक है। तो अगला स्टेप यहाँ पर आएगा E इक्वल टू Q अपान, देखिए यहाँ पर समझ तो यार आ रहा होगा, मैं इतना बेस्ट तरीके से अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। यहां पर बनेगा पूरा जुड़ के 4ra, ये बन गया, ठीक है ना, ऊपर का, और बटे का यहाँ पर कितना है, बटे में है r माइनस, देखिए अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा ये क्या है r माइनस a स्क्वायर, तो एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं r माइनस a का होल हाफ स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं r प्लस a का होल हाफ स्क्वायर, ये हमारा एक स्टेप आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2L, क्या होता है P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव Q इंटू 2L, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर Q को क्या मान सकते हैं, Q तो हमारे पास है, और L को अगर माने तो हमारे पास क्या है, दूरी यहाँ पर अगर मान ले तो आपके पास हो जाएगा A, ठीक है ना। जो L है इसको हम A मान सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं लेकिन फिर भी, क्योंकि हमने जो द्विध्रुव की जो लंबाई मानी थी अगर चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपने A माना था, अगर आप इसी को 2L मान लेते तो फिर ये LL हो जाता है ना। तो अगर आप चाहें तो द्विध्रुव में यहाँ पर आपको A की जगह पर L रख सकते हैं, मतलब कि वही चीज़ है, ठीक है ना। तो बस इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद समझिए क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर देख रहे होंगे r माइनस a का होल हाफ स्क्वायर और इंटू r प्लस a का होल हाफ स्क्वायर। तो इसमें अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी किसका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा E बराबर, यहाँ पर इसको डिवाइड करिए, देखिए तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को इधर ले आइए इंटू करके Q इंटू 2a इधर कर दीजिए क्योंकि P के बराबर हो जाएगा, इसको द्विध्रुव बनाना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इंटू करके यहाँ पर आपका बच जाएगा 2r, इसमें और बचेगा क्योंकि ये 4 है ना, तो यहाँ पर बचेगा 2r और यहाँ पर आपका इतना ही रहेगा, ठीक है, 2r यानी कि 2/4 इंटू Q, हाँ सही है। अब इसके बाद इसमें आइए, इधर का पोर्शन आपका देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ब्रैकेट वाला। यहाँ पर मैंने बताया कि a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी आपका बन जाएगा किसके बराबर, तो यहाँ पर बनेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, मतलब कि आपका a प्लस बी a माइनस बी से टूट गया, ठीक है। अब इसके बाद इतना स्टेप अगर आप कर लिए हैं तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, E बराबर कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये पूरा वैल्यू कितना बन जाएगा, P हो जाएगा क्योंकि ये द्विध्रुव है, तो यहाँ पर P और यहाँ पर हो जाएगा ये 2r, P इंटू 2r, है ना, ये बना। अब इसमें आपको यहाँ पर चीज़ों को ध्यान देना है, यहाँ पर क्या करना है, आप लोग a को नगण्य कर देंगे r की जगह पर, ठीक है। मतलब मान लेंगे कि आपकी जो लंबाई है, इसकी जो a है लेंथ, उसको हम अनदेखा कर दें, ठीक है ना, मतलब कि बहुत ही कम है r की बजाय, ठीक है, तो दूरी की बजाय, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a वेरी वेरी लेस देन r, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो a है इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए r स्क्वायर है और ये इसका होल हाफ
स्क्वायर यानी कि r की पावर 4। ठीक है, तो इस r से इसकी पावर कैंसिल होगी, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा E बराबर ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर ये बचा 2p है ना, 2p और अपॉन में बच जाएगा यहाँ पर r से एक कैंसिल हो तो r की पावर 3, क्योंकि ये 4 पावर थी, इससे एक कैंसिल हो गया तो 3 की पावर बच गई। ये यहां तक आपको आ गया होगा। ठीक है, और यहीं से प्यारे बच्चों आपको समाप्त कर देना है। ठीक है, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। यही होता है आपका अच्छी स्थिति की तीव्रता। ठीक है, तो यार कैलकुलेशन में हो सकता है मुझसे कहीं पर ज्यादा गड़बड़ी तो हुई नहीं है वैसे, तो एक बार और देख लीजिएगा। बाकी ये पूरा अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन अच्छा है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूरा करके आना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा यार वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आप चाहते कि बोर्ड एग्जाम से पहले प्रत्येक टॉपिक आपको मिले, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।